वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा को प्रणाम। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, भारत के सभी ऋषियों मुनियों संतों योगियों गुरुओं सदगुरु, अपने अपने माता पिताओं को, अपने अपने गुरुजनों को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, उनकी चेतना को नमन करता हूँ। और आज गीता अध्याय 17 श्रद्धा विभाग योग, मैं मणिमाला मैडम को इनवाइट करता हूँ। तो मणिमाला मैडम आइए और आप गीता ज्ञान का विजडम शेयर करें। और यहाँ झूम पर बैठे हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन है, प्रणाम है। तो आइए मैडम और अपना ज्ञान शुरू करें। थैंक यू सो मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ब्रह्मर्षि पिता महापत्र जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले, इसका अर्थ आंतर्य सबको समझाने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्मा को, उनके चेतना को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। आज का ये जो चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं। आनापानासति ध्यान करेंगे, श्वास पे ध्यान। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाइए। हाथों के उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए। बस श्वास श्वास प्रक्रिया जो हमेशा चलता है, अपने आप से चलता है, उस पर अपने ध्यास। श्वास पे ध्यास। श्वास अनुसंधान। श्वास सुधार। ध्यान से अपनी आंखें मत खोलिए, बस अपनी श्वास पर ध्यान।
श्वासानुसंधान। श्वास धारा, ध्यान धारा। तरह तरह के सोच आती है, लेकिन अपना ध्यान, अपनी पूरी दृष्टि सिर्फ श्वास प्रक्रिया पर।
श्वास धारा, ध्यास धारा। श्वास से ध्यान। आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे हम अपने आंखें मत खोलिए, पूरा ध्यान श्वास पे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पर रख दीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हाथों को निकाल कर अपनी आंखें खोल के अपने हाथों को देखिए। थैंक यू मास्टर, अच्छे से ध्यान किए हम। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 17 चैप्टर, 17 चैप्टर, श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 तरह की होती है, ये समझाने वाले अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा की मतलब क्या है? जो हमारी गहराइयों में जो गुण, जो तत्व, जो लक्षण, हमारा कैरेक्टर, जो असली कैरेक्टर है, वो है श्रद्धा। उसी कैरेक्टर के अनुसार, उसी लक्षणों के अनुसार, उन्हीं उन्हीं गुणों के अनुसार हम बिहेव करते हैं, बरताते हैं। हमारी दैनंदिन जीवन, छोटे छोटे विषयों में जो हम हैं, वो हमारी असली श्रद्धा है। अब तक हमने उनको पहचाना नहीं। उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, पता कर सकते हैं, और पहचानने के बाद बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये निर्णय लेना भी हमारी ही दायित्व है। तो हम क्या है, ये 3 गुणों में उनको डिवाइड करके, बांट के हमें समझाने के प्रयास कर रहे हैं भगवान। तो आहार के बारे में, आहार के प्रति हमारी रुचि के अनुसार वो कौन सा गुण है। तपस्या, तपस्या की मतलब क्या है? कितने तरह की तपस्या है? शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, वाक की तपस्या। तो ये 3 तपस्याएं सात्विक कब बताया जाते हैं, राजस कब बताया जाता है, और तामस कब बताया जाता है, उनका भी डिटेलली हमें एक्सप्लेन किया गया है। और यज्ञ, यज्ञों के बारे में भी समझाया गया है। आज हम दान के बारे में देखेंगे। वो जो 20th श्लोक, 20, 21, 22, ये 3 श्लोक दान। कौन से दान? मतलब दान करना तो सब करते हैं, कुछ जो हमारे पास जो चीज है वो किसी और को देना, यही दान है ना? जो भी चीज है वो कुछ भी हो सकती है। तो ये तो सब लोग करते हैं, हम करते हैं, सब करते हैं, लगभग बहुत सारे लोग करते हैं। मनुष्य दान करता है,
तो हर दान को कैसे डिवाइड किया जाए, किसके आधार पर ये दान को भी सात्विक दान, राजस दान और तामस दान ऐसा बटाया गया है। दान करने के समय या करने के पीछे मनुष्य की सोच की अम, उद्देश्य, इंटेंशन पे निर्भर करती है कि वो कौन सा दान है। हर चीज करते वक्त जो भी हम करें, जो भी काम हम करें, जो भी सोचे, जो भी करे, तो वो करने के वक्त या करने से पहले या करने के बाद हमारी सोच विचार कैसी होती है, हमारी उद्देश्य कैसी होती है, उस पर निर्भर होती है वो सात्विक है, राजस है, तामस है। तो सोच और विचार का कितना महत्व है, ये हमें समझाया जाता है। जैसे कि इसको ऐसा औरत है तो हमें अम, खाना पकाने की भाषा ही बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। सब्जी है या दाल है, उसमें नमक, नमक के कितना नमक हमने डाला उस पर निर्भर होती है सब्जी या दाल का टेस्ट। थोड़ा कम हो गई तो फीका हो जाती है, थोड़ा ज्यादा हो गई तो खा नहीं पाते, है कि नहीं? तो नमक जैसा समझ सकते हैं सोच विचार को। तभी मेरा सोच बैलेंस्ड है तो मैं सही काम कर रही हूँ। जो काम मैं कर रही हूँ उसके प्रति मेरी सोच विचार ऊपर नीचे है, ज्यादा है या कम है, जो मेरी दायरे में नहीं है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, तो तुरंत उसका रिजल्ट बदल बदल जाती है। तो इसीलिए काम करना तो हमें आदत पड़ गई। जो काम हम कर रहे हैं अब हमें क्या करनी चाहिए, मेरी श्रद्धा क्या है, मैं कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ, कैसे पता कर सकती हूँ, जांच पड़ताल कर सकती हूँ। जब मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरी सोच विचार कैसी है उस काम के प्रति। दान, दान हो, तपस्या हो, यज्ञ हो, खाना हो, पूजा हो, जो भी हो, करते वक्त मेरी सोच क्या है, करने से पहले उस काम के प्रति मैं कैसी सोच रख रही हूँ, कैसे कैसे विचार आ रही है मेरी मन में, ऐसा हम खुद को चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो भी डेफिनेशन हमें दिया गया है, सात्विक, राजस या तामस, सात्विक हो, ओवरऑल अगर चेक करें तो फल पर इच्छा ना रखने वाला, ये मेरी कर्तव्य है ऐसा मानकर करने वाला, करने की करने के लिए मुझे एक अवसर मिली है, जो करना मैं चाहती थी उस करने वो करने के लिए मुझे एक अवसर मिली है, बस इससे क्या चाहिए, इस भावना से करो, सात्विक बन जाती है। कुछ फल के इच्छा से, कुछ चाहिए इस इच्छा से करो तो राजस बन जाती है। दर्द देते देते, पीड़ा देते देते, सोच समझते परे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इसका रिजल्ट जो भी मुझे नहीं पता, जैसा भी हो, कितना हानिकारक हो, कितना हिंसापूर्वक हो, फिर भी मैं कर दूंगा, ऐसे ऐसे सोच ऐसे बिहेवियर तामस। कौन किस काम करते वक्त हमारी सोच कैसी है, अ, इस इससे हम पता कर सकते हैं उस काम से या उस वक्त या उस सिचुएशन में हम उस गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इतना डिटेलली हमें बताया गया है, गुणत्रय विभाग योग से शुरू करके मोक्ष संन्यास योग तक, गुण गुण गुण, सिर्फ गुण की गानी बताया जाता है। भगवान गुण पर बहुत गौर करते हैं, बहुत डीपली कहते हैं, बारीकी बारीकी, छोटी छोटी चीजों को वो ऊपर ले लाकर हमें समझाते हैं।
मोक्ष संन्यास योग में तो क्या इस चीज में भी गुण का प्रभाव है, ऐसा हम चौंक जाते हैं। वैसे चीजों को भी गुण से कंपेयर करके, गुण को लिंक करके, कनेक्ट करके हमसे हमें समझाते हैं। अगर मोक्ष चाहिए तो इसको भी चेक करो। जो साधना हम करते हैं, धृति कहते हैं, जो साधना हम करते हैं, उस साधना में भी हमारा भावना क्या है, उसके प्रति जो भावना है, अपनी भावनाओं को और तराश के और तराश के और तराश के और क्या कहते हैं, तराशना सिखाते हैं। तभी हम हर लेवल पे, हर मिनट, समय का हर सेकंड चेकिंग में रहो। तभी पता चलेगा हम क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए हम कितना श्रद्धा रख रहे हैं, कितनी इंटेंशन से है। बस मुंह से कह रहे हैं या हमारे अंदर वो इच्छा भी है कि नहीं, ऐसा समझाते हैं। तो इसीलिए हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, हर काम जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा भावना कैसी है। हर मिनट चेक करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि चेकिंग करने से ही शुरू हो जाती है। अपने आप हम बदल जाते हैं, बदलाव लाते हैं, हमें ही पता नहीं चलेगा कि हम बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता हम वो काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। काम करने के वक्त ये सी भावना है, अरे यार ऐसा भावना मुझे नहीं चाहिए, मेरी सोच ऐसा नहीं होनी चाहिए, हम खुद ऐसा फील करते हैं, अपने आप हो जाती है। बस चेक करो। इसीलिए देखिए, अगर सोचे, अगर गौर से देखें, ये गुण का प्रभाव, ये गुण ऐसा है, ये गुण ऐसा है कहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा है, इसीलिए तू ऐसा मत कर, इसका सॉल्यूशन ये है, कभी नहीं कहते परमात्मा। देखिए, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाते, चेक करो, अगर ये है तो ये है, ऐसी भावना है तो ये गुण है। तो क्यों कह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमें क्यों नहीं समझाया गया? क्योंकि अगर हम खुद को परखेंगे, खुद को इन्वेस्टिगेट करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो अपने आप हमें उसे बदल देंगे। अब तक हमें नहीं पता था, पता चल गई तो हम हाथ में हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं है कि नहीं? अगर ऐसे हैं तो ध्यान तक नहीं आएंगे, गीता का अध्ययन तक नहीं आएंगे, अपने फैमिली इश्यूज या भौतिक जीवन में उलझे रहेंगे। यहाँ तक आ गए, इसका मतलब उसके बाद क्या करना है खुद हम तय करेंगे, खुद हम उस मार्ग पर चल जाएंगे। इसीलिए सिर्फ सेल्फ चेकिंग तक, आत्म परिशीलन तक हमें लाकर छोड़ देते हैं। क्योंकि निर्णय हमारा होनी चाहिए। जब निर्णय हमारा होगा, हम उस पर निर्भर होंगे और जरूर करेंगे। तो आज का दान, 20th श्लोक, दान देना ही कर्तव्य है, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। तो सात्विक दान, जिस दान दान देना ही मेरा कर्तव्य है, मेरे पास वो चीज है, दे देते हैं। दान देना जो मेरे पास है उसको किसी और को देना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी दायित्व है। मैंने एक मनुष्य का जन्म लिया, मानव जन्म ली है, मानव जन्म का कर्तव्य है दान देना, ये भावना। नेक्स्ट, ऐसे भाव से जो दान देश, मतलब इस काल में देनी चाहिए, इस देश में देनी चाहिए, इस परिस्थिति में देनी चाहिए, इस क्षेत्र में देनी चाहिए, या इस समय में देनी चाहिए, जो हमको दर्द दिया है उसको नहीं देनी चाहिए, कोई रूल्स नहीं, नो रूल्स,
नो रेगुलेशन, बस दान देना मेरा कर्तव्य है, मैंने दे दिया और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी मायने नहीं रखती, समय का मायने नहीं, समय का महत्व नहीं है, काल का महत्व नहीं है, वो मेरा मित्र है, शत्रु है, उन्होंने मुझे हानि दी है, दर्द दी है, पीड़ा दी है या नहीं दी है, कोई मतलब नहीं, किसी से, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी समय से भी, किसी स्थल से भी कोई प्रभाव नहीं है, बस देने की इच्छा लगी, दे दिया, बस देना मेरा कर्तव्य है, दे दिया, नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, ये होती है सात्विक दान, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, लेना सीखा, इतने जन्मों में लेना, सबसे लेना सीख लिया, अब मुझे देने की इच्छा हो रही है, देना सीखना चाहती हूँ, इसीलिए ये मेरा कर्तव्य है, दे देती हूँ, जो मेरा है वो, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपये है और उस समय किसी ने आकर हमसे पूछा, मेरा एक ऐसा होता है नहीं, मैं ना मेरी पर्स खो गई, या कुछ चीज, मैं अपने गांव जा नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा पैसा दीजिए ना बस टिकट के लिए, ऐसा कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अचानक आ जाता है और पूछता है, तब हम सोचते हैं ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इससे पैसा दे दूंगा तो वो क्या करेगा, क्या ये सही है, वरना ये मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये तरह तरह की सोच आ जाते हैं, हमारे दिमाग में आ जाती है, इतनी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, देना नहीं चाहते तो रुक सकते हैं, मेरे पास नहीं है, या नहीं मैं नहीं दूंगा, बस हो गया, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 रुपीज हमसे मांगा, हमारे पास सिर्फ 100 ही है, हमको चाहिए कहीं और जाने के लिए, तो हम उससे एक 10 रुपये दे सकते हैं अगर देने की इच्छा हो तो, एक 15 रुपए दे सकते हैं, अरे यार मुझे भी जाना है, बस इतना तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा हम दे सकते हैं, देना नहीं चाहते तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचना, उसको कुछ कहना, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा करना, ये लोग ना कुछ काम नहीं करते, बस ऐसे मांगते रहते हैं, हट्टा कट्टा है, ऐसा है, वैसा है, हमें कोई हक नहीं बनता किसी के बारे में जज करने का, इसीलिए पत्री सर हमको कौन सा रूल्स दिए हैं, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, किसी को जज करने की अधिकार हमें परमात्मा तो नहीं दी है, हम खुद से ले रहे हैं, इसीलिए दान करने के वक्त नो रूल्स, नो रेगुलेशन, का देश काल समय, वो मित्र है, शत्रु है, जान पहचान का है, जान पहचान का नहीं है, जो भी है, मेरा कोई लेन देन नहीं है, ऐसा बस करने की इच्छा लगी दे दी, देने की इच्छा लगी दे दी, बस हो गया, ऐसा सोच आ गई, ऐसा कर दिया, ये होती है सात्विकता। एक्सक्यूज मी मास्टर, एक मिनट। तो बहुत अच्छा आपने बताया मैडम ने दान के बारे में, कौन सा दान अच्छा है, तो ये दान के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। व्हाट इज सात्विक दान? सात्विक दान क्या है? बहुत अच्छी है, यही है, वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग सात्विक दान। हाँ, सात्विक दान जो है वो भावना रहित होकर देना है। हाँ, या टाइम प्लेस पीपल क्वालिटी, पीपल का क्वालिटी कुछ नहीं देखना है, देना है तो कुछ देना नहीं, है।
बस हाँ, वेरी नाइस, वेरी राइट. भिक्षुकारी भावना भावना रहित देना है, अंदर से या भावना होकर। या वेरी राइट. दान देना एक कर्तव्य है। कर्तव्य भी है और बाकी कुछ नहीं देखना चाहिए. देर एक तक ड्यूटी तो है. भगवान ने बताया दान देना जरूरी है, लेकिन हमको सात्विक दान करना है। या यहाँ भी फल की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए. दान सात्विक होना चाहिए, ऐसा है। तो भावना से रहित होकर हम दान या करेंगे, वही अच्छा है। या या वेरी यस, राइट. यस। और 20वें श्लोक में बताया है ये, 20 श्लोक से दान का शुरुआत होता है। या हम्म, तो 20 सात्विक दान, अभी 20 21 21 तो और किंतु राजस्थान में बताया है। यस राजस दान। मैडम, बहुत अच्छा रहा। सात्विक दान के बारे में आपने चर्चा किया और आगे आपकी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू मैम। 21 किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा अ, प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान वह दान राजस कहा गया है। राजस दान का 3 क्वालिटीज। जो दान क्लेश पूर्वक, मतलब असमंजस में होते हैं, दूं या नहीं दूं, करूं या ना करूं, करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा। क्लेश किसी और से नहीं, हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, सही गलत, करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे असमंजस। और प्रत्युपकार के तथा एंड प्रत्युपकार के प्रयोजन से, अगर मैं ये दान करूंगी तो मुझे ये प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। मैं सबको खाना खिलाऊंगी तो मुझे जिंदगी भर खाना मिलेगा। मैं किसी को कपड़े दूंगी तो मुझे कपड़े की कोई कमी नहीं होगी। ये पुण्य है, तो पुण्य कमाऊंगा, ये दूंगा पुण्य कमाऊंगा। ज्यादातर इसी भावना से करते हैं, है कि नहीं? नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन प्रत्युपकार के प्रयोजन से, कोई प्रयोजन मुझे मिलेगा, कोई बेनिफिट मुझे मिलेगा, ये करने से रिजल्ट वापस, प्रत्य उपकार, मैं एक उपकार कर रही हूँ, उसके प्रति मुझे वापस एक और उपकार मिलेगा, इस सोच से। अथवा एंड फल के दृष्टि में, कोई फल मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ऐसा कई सिचुएशंस में, मतलब कौन सा फल मिलेगा ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम ना मंदिरों में या कुछ संस्थाओं में दान देते हैं, वहां बड़ा बड़ा सा नाम लिखाते हैं। ऐसा लिखने से हमारा समाज में आदर मिलेगा, मर्यादा मिलेगा, ऐसा फल चाहना। ये भी 3 पॉइंट्स, 3 लक्षण है। राजस दान का 3 लक्षण है। एक, क्लेश पूर्वक। दूसरा, प्रत्युपकार के प्रयोजन से। तीसरा, फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है। इसीलिए करूं, कुछ प्राप्त होगा इसीलिए मैं करूं। ये दान राजस दान कहाया जाता है। क्योंकि राजस क्यों है? वहां मेरी मेरी गौरव, मेरी मर्यादा, मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे ये प्राप्त होगा, मुझे वो प्राप्त हो, जब मैं आगे आ जाती है तो राजस है। मैं को छोड़कर हम इस सृष्टि में, अरे यार कौन सा चीज मेरी है, कौन सा चीज मेरी नहीं है। आज ये चीज मेरी है, आज मतलब इस जन्म के लिए ये घर मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये पैसा मेरी है, ये जेवर मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जन्म खत्म हो गई, शरीर छोड़ दिया, कौन मेरा?
क्या मेरे फैमिली रिलेशन कट, सारे वस्तु समुदाय से मेरा रिलेशन कट, तुरंत ही 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद पूरा क्या कहते हैं कबर्ड खोलकर किसको जो चाहिए वो ले लेते हैं। अगर नहीं चाहिए तो किसी को देते हैं या फेंक देते हैं, पूरा कबर्ड खाली कर देते हैं। क्या करें? किसका था? किसका है? किसका होगा? नहीं ना। तो परमात्मा ने हमें ये सारे चीज क्यों दिए हैं? हम इन सबको लॉन्ग लीज पर लेकर आए हैं। 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, लॉन्ग लीज। मतलब जब तक ये वस्तु मेरे पास है मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। जब इसका लीज पीरियड खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली वो ओनर के पास चले जाते हैं, वो ओनरशिप ओनर का हो जाती है। कभी भी मेरा ओनरशिप नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट्स में कहते हैं ओनरशिप हो तभी ओनर बन जाओ। लीज लेकर आए हैं तो हम लेसी ही बनकर रहते हैं, क्योंकि ओनरशिप नहीं देते उसमें, बस इस्तेमाल करने के लिए देते हैं उस जगह को या उस बिल्डिंग को। जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल करो। जब समय खत्म हो जाती है, वो जो जैसा है वैसा हैंड ओवर करके चले जाओ। उसके बाद कोई हक नहीं बनता, बस इस्तेमाल करने की हक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरी है, ये मेरी है सोच से ये परमात्मा ने मुझे दिया है इस्तेमाल करने के लिए। सोच को वहां से यहां तक हमने बदल दिया तो हम राजस से सात्विक में जा सकते हैं। जाने की क्या कहते हैं गुंजाइश है ना। ये शरीर भी, जितना मेरी शरीर मैं कहते हैं, ये शरीर भी छोड़कर जाना पड़ता है। कितने जन्मों में कितने तरह तरह के शरीर लेकर आए हैं हम। छोड़ दिया कि नहीं दिया? नहीं छोड़ा, छोड़ दिया ना। वैसे ही इस शरीर को भी छोड़ना चाहिए। जब तक है हमारा है, हमारी दायित्व को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, इस शरीर के जरिए कुछ अच्छे अच्छे काम करना, धर्म पूर्वक जिंदगी जीने की क्या कैसा उसको इस्तेमाल करके, इस शरीर को इस्तेमाल करके खुद की चेतना को और प्रकाशवान और ज्ञानवान और शक्तिवान बनाने के लिए ही हमें ये सब दिया गया है। ये भावना सत्य की भावना है, सच्चाई की भावना है और सात्विक भावना है। राजस भावना क्या कहती है? मैं और मेरी। तो राजस दान, ये 3 लक्षणों से भरी हुई दान है राजस दान। नेक्स्ट 22 तामस, जो दान बिना सत्यार सत्कार के, बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कृपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। तामस दान का लक्षण, जो बिना सत्कार के, मतलब देते वक्त हमारी जहन में जो हमसे ले रहा है उसके प्रति कोई आदर नहीं है। कुछ लोग ये दान देते हैं ना, तिल का दान, ऐसे, मतलब हमारी संप्रदाय में ये सब है ना। शनि का है तो ये दान देनी चाहिए, ये कपड़े देने चाहिए। देते वक्त ना उस व्यक्ति को बहुत नीचा देखते हैं। दान देना ही जैसे कि ये अधिक महत्वपूर्ण है हम समझते हैं। लेकिन अगर देने, जो व्यक्ति उस दान को स्वीकार कर रहे हैं उसके प्रति भी हमें आदर होनी चाहिए। भिखारों को देते हैं, ऐसा फेंकते हैं, चित्कार भाव से देखते हैं, बहुत नीचे देखते हैं, वैसा दान तामस दान है। सत्कार, बिना सत्कार के देने वाले के प्रति, सॉरी, लेने वाले के प्रति कोई आदर, कोई गौरव, कोई मर्यादा नहीं। चित्कार भाव से, असह्य भावना से देते हैं, वो तामस, तामस का पहला लक्षण। नेक्स्ट अथवा तिरस्कार पूर्वक, देने की इच्छा नहीं है, नकारते हैं, अरे यार
ये क्या है, ऐसा कर रहे हैं, अच्छा पापा दे दो, ले लो। मानते नहीं है, सुनते नहीं है, ऐसा हम करते हैं। क्यों? कुछ लोग छोटे-छोटे बच्चे या जब हमारे बड़े कहते हैं कि इसको ऐसा देना चाहिए, ऐसा काम करनी चाहिए, ऐसा हम जब सिखाते हैं, ये बड़े लोग भी ना ऐसा ही करते हैं। ऐसा देने की इच्छा नहीं होती, कुछ-कुछ सिचुएशन में। ये सब ये हमारे अंदर है कि नहीं है, ये अलग बात। कुछ सिचुएशंस में, कुन कि किन परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में हम ऐसा भी बिहेव करते हैं, इसीलिए चेक करने से ही पता चलेगा। तिरस्कार भाव से, देने की इच्छा नहीं है, फिर भी देते हैं। करने की इच्छा नहीं है, फिर भी करते हैं। वो भी तिरस्कार भाव से, ना, ना, ना ऐसा फ़ील करते हुए भी करते हैं। अयोग्य देश कालों में और कुपात्र के प्रति जिस समय उसका कोई आवश्यकता नहीं है, को वो लोग चाहते भी नहीं है, फिर भी देते हैं। जो ले रहा है उसको कोई आवश्यकता नहीं है, वो चाहते भी नहीं है, फिर भी देते हैं। देश से कोई मतलब नहीं, काल से कोई मतलब नहीं, देने वाले के से कोई मतलब नहीं, अयोग्य है मतलब उसको चाहिए ही नहीं। यहाँ अयोग्य मतलब वो व्यक्ति अयोग्य है नहीं, हम उसको ऐसे समझते हैं। मैं मैं कर रही हूँ, देना चाहती हूँ, मैंने दे दिया। वो उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका आवश्यकता है कि नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब सामने वाले व्यक्ति को तू मुझसे कम है, ऐसा फ़ील दिलाते हुए, इंफीरियर फ़ील करते हुए करने वाले काम। कृपात्र हाँ, कृपात्र के प्रति उस यहाँ ये पॉइंट ना थोड़ी ट्विस्टेड ऐसा होता है, कृपात्र। इसका ऐसा व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, हम समझते हैं। वो कृपात्र नहीं है, उसके प्रति हमारी भावना में ऐसा है। ही इज़ नॉट एलिजिबल, एलिजिबिलिटी तोलते हैं, वो व्यक्ति ये करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं? मैम Deserving, whether he हाँ, deserves or डिज़र्विंग not. हाँ, डिज़र्व्स और नॉट, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता किसी का एलिजिबिलिटी चेक करने का। कुपात्र वो पात्रधारी नहीं है, ऐसा हम समझते थे। मैं समझती थी, किसी के बारे में मुझे नहीं पता। ये तेलुगु में कहते हैं पात्र एरिगी दानम चेयाली, मतलब वो पात्रधारी है कि नहीं, ये समझकर करनी चाहिए, ऐसा Yeah, कहते हैं। even I feel so. Yeah. वो पात्रदार है कि नहीं, हम कौन होते हैं चेक करने के लिए? हमें चेक करनी चाहिए कि मैं दे सकती हूँ कि नहीं। मेरे पास इतना अम, देने की इच्छा, दातृत्व एक लक्षण है, एक दिव्य लक्षण है। इसमें कहते हैं विभूति योग। दातृत्व एक दिव्य लक्षण है, एक विभूति है। वो विभूति मेरी अंदर है कि नहीं, इस ये जो क्वालिटीज है ना, तामस का, राजस का, चेक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा मैं अनकंडीशनली मेरे अंदर दातृत्व का लक्षण है कि नहीं। कंडीशनली है या अनकंडीशनली है। अगर अनकंडीशनली है तो वेरी गुड, लेकिन दातृत्व दान करने के पीछे मैं बहुत सारे क्वालिटीज को या बहुत सारे पॉइंट्स को चेक कर रही हूँ, तो मैं कंडीशनल डोनर हूँ। मैं वो नहीं, जो ले रहा है वो नहीं, पात्र उसका नहीं, मेरे पात्र में मतलब मेरी ज़हन में, मेरी अंतरंग में पात्र चेक करके देना, ये डिज़र्व करता है कि नहीं करता है, ऐसा जज करके देना, ये होती है तामसदा। मेरे अंदर ये खोट है कि नहीं, मुझे चेक करनी चाहिए। सामने वालों में खोट है कि नहीं, ये बात नहीं है। कभी भी भगवान
किसी और के बारे में जांच पड़ताल करने की ज्ञान नहीं देते। शास्त्र विधि के अनुसार, मतलब शास्त्रों में किसी और के एलिजिबिलिटी तू चेक करे ऐसा किसी ने कभी नहीं बताया। तू एलिजिबल है कि नहीं तू चेक करो। हमको सिर्फ सेल्फ चेकिंग के बारे में ही बताया जाता है। हमारे अंदर अगर ये क्वालिटीज है तो हम दान कर रहे हैं, लेकिन वो तामस दान है, ये समझाया जा रहा है। तो सात्विक, राजस और तामस दान के बारे में हमें समझाया गया है। अभी देखते हैं अम, ओम, तत्, सत, ये 3 शब्दों का महत्व। ये 3 शब्द सृष्टि में कब आए हैं, क्यों आए गए हैं, किस समय पर, किस भावना से इसका इस्तेमाल हो रही है। मतलब एक विषय को या एक चीज को, एक साधना को, अगर साधना का सृष्टि किया गया है, मतलब इस सृष्टि का सृष्टि किया गया है, उसके साथ यज्ञों का सृष्टि किया है। यज्ञ मतलब जीने की तरीका। मनुष्य एक चीज है, ओके। इस मनुष्य को सृष्टि, मनुष्य पहले नेचर का सृष्टि हुआ था, उसके बाद प्राणी कोटि का सृष्टि हुआ था, उसके बाद मानव का सृष्टि हुआ था। जब मानव का सृष्टि हुआ था, ये मानव समुदाय कैसे जिए के वो रूल्स एंड रेगुलेशन, सुखमय जीवन कैसे जी सकते हैं, ये यज्ञों के जरिए हमें बताया गया है। मतलब एक मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फॉर ए ह्यूमन बीइंग, ये यज्ञ है। यज्ञ, शास्त्र, यज्ञ, ये सब कुछ मनुष्य खुशी खुशी अपने जिंदगी जीते हुए खुद का उद्धार कैसे करे, अपनी आत्मा का, अपनी चेतना का और दिव्यत्व, और चेतना के अंदर और प्रकाश और दिव्यत्व और ज्ञान कैसे समाया जाए, वो भी खुशी खुशी, वो भी इच्छा से, प्रयत्न पूर्वक कैसे वो खुद का उद्धार कर सकता है, ये दिया गया है शास्त्रों में या यज्ञों में, वेदों में। ये सब कुछ मनुष्य को सृष्टि करते वक्त ये सब कुछ का पहले इंस्ट्रक्शंस मैनुअल का तैयार हुआ था, फिर मनुष्य का तैयार सृष्टि हुआ था, तभी ये 3 शब्दों का भी सृष्टि हुआ था। ये कहते हैं 23rd श्लोक में, ओम, तत्, सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सचिदानंद, सचिदानंदन ब्रह्मा का नाम कहा है। सत, चित, आनंद, सत्य से चित्त में आने वाली आनंद, जो जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। चीजों से मिली आनंद का मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट होती है। जब मुझे कोई चीज मिली तो मुझे आनंद प्राप्त होती है, वो मुझसे दूर हो गई तो आनंद खत्म हो जाती है, या इसको इस्तेमाल करते करते वो फील खत्म हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन सत्य से जो हमारी चित्त में, मतलब हमारी बुद्धि, मन, अ, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब में आनंद आती है ना, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वो कंटिन्यूस होती है। उसका अनुभव हम हमेशा कर सकते हैं। ऐसा अनुभव करने की ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि को जिसने सृष्टि की है, इस ब्रह्मांड से ये आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, नाम कहा है। तो सृष्टिकर्ता मतलब परमात्मा, हमें इन 3 शब्दों से भी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हमें समझाया गया है। उसी से सृष्टि के आदि आदि काल में ब्राह्मण और वेद
तदा यज्ञ आदि रचे गए। जब ये सब कुछ का, इन सब का, वेदों का, ब्राह्मण मतलब सिर्फ ब्राह्मण कुल नहीं है, कुल से कोई मतलब नहीं है। जो सीखना चाहता है, लर्नर, निरंतर विद्यार्थी, सबसे सीखेगा, सब परिस्थितियों से सीखेगा, सारे व्यक्तियों से सीखेगा। मुझसे ये छोटा है, बड़ा है, ज्ञान में छोटा है, इसको कुछ नहीं पता, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। किसी से भी सीखने के लिए तैयार है, वो होता है ब्राह्मण। ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान मुझे चाहिए, किसी से भी, क्योंकि ये पूरी सृष्टि, पूरी प्राणी कोटि परमात्मा से है। परमात्मा किसी और से, किसी प्राणी से भी, किसी शरीर से भी मुझसे बात कर सकते हैं, उनका कोई लिमिट्स नहीं है। तो इसकी मुंह से या इस व्यक्ति के मुंह से क्या सिखाने वाले हैं, मुझे क्या पता। अगर मैं इस व्यक्ति को नकार दिया, इनके जरिए जो ज्ञान मुझे प्राप्त होना था, मैं उस ज्ञान को मिस कर दिया। ऐसा मुझे मिस करने की इच्छा नहीं है, मुझे चाहिए। मैं बहुत स्वार्थी थी, ज्ञान के प्रति मैं बहुत स्वार्थी हूँ। जो भी कहेगा मैं ले लूंगा। वो कैसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है, एक जंतु है, एक जानवर है, पेड़ है, पौधे है, मुझे कोई लेन देन नहीं। परमात्मा सब में है, उनके जरिए कुछ तो सिखाएंगे। सीखने के लिए मुझे तैयार होनी चाहिए। ऐसा हमेशा सीखने के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति या चेतना ब्राह्मण होता है। वो सबसे सीखता है, उसका कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो सब में भगवान को दिखता है। वो भी सीखने के लिए आए हैं, मैं भी सीखने के लिए आई हूँ। जो वो सीखेगा मैं सीखूंगा, जो उसको जो चाहिए मैं दे दूंगा, अगर मुझे पता हो तब। गिविंग एंड टेकिंग, लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम एवरी मोमेंट, वो होती है ब्राह्मण। कुल से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। सीखने की इच्छा हो, वो ब्राह्मण है। इसीलिए परमात्मा कुल का भी कोई महत्व नहीं देते। गुण कर्म विभागस्य, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, ना कि जन्म के आधार पर। वो भी कहाया गया है मोक्ष संन्यास योग में, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। तो ओम तत्, ये तीन शब्द सृष्टि से, जब ये आदि, सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि हुआ था, तभी इन शब्दों का भी सृष्टि हुआ था, ये कह रहे हैं। क्योंकि सच्चिदानंद मतलब, सच्चिदानंद परमात्मा कैसा खुशी खुशी, मतलब हमेशा आनंद। भगवान से जब जब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, क्या हमें वो महसूस है जब हम ध्यान करते हैं, अच्छे से ध्यान हमको हो जाती है, वो ध्यान से बाहर आने के बाद हमारे अंदर एक एक शांति सा, एक मुलायम सी आनंद का, मे बी 5 मिनट्स और 3 मिनट्स और 2 मिनट्स और 1 मिनट हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम सत्य से जुड़ गए हैं। उस आधा घंटा या पौने घंटा या 10 मिनट, उसका प्रभाव हम पर होती है, हम उसको महसूस करते हैं। ऐसा आनंद देने वाला भगवान इन शब्दों का सृष्टि किया है। हम भी वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। 24, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। शास्त्र विधि के, शास्त्र विधि से नियत मतलब जो शास्त्रों में, मतलब जो धार्मिक है, अहिंसा पूर्वक है, जो धर्म युक्त है, ऐसा यज्ञ, ऐसा दान, ऐसा तपस्या, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की
जब वेदों का मंत्रों का उच्चारण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ साधना में है और श्रेष्ठ पुरुष मतलब अपनी आत्मा को, अपनी जीवात्मा को और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। ओम एक शब्द नहीं है, परमात्मा का एक नाम है। उनकी नाम से शुरू करते हैं। मतलब मैं मानती हूँ कि आप सृष्टिकर्ता हो, मैं ये स्वीकारती हूँ, मुझे आप पर विश्वास है। इस विश्वास से मैं खुद को उस स्थिति तक और अपग्रेड कर सकता हूँ। इस विश्वास से, इस इच्छा से वो ये नाम लेता है। मतलब हमारे अंदर हम हमेशा मतलब जाने में, अनजाने में या कोई भी सिचुएशन में हम ओम इस शब्द का उच्चारण करते हैं। करने के समय हमारे ज़हन में ये होनी चाहिए कि ये परमात्मा का नाम है और इस नाम में उच्चारण कर रही हूँ मतलब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं धर्म पूर्वक ही रहूँगा। मेरी एक ही गोल है, खुद का उद्धार। कल से मुझ कल से मैं कल से कंपेयर करूँ तो मैं आज कुछ बेटर हूँ। आज से कंपेयर करूँगा तो परसों मुझ में और बेटर होना चाहता हूँ। ऐसा हर रोज़, हर मिनट, हर क्षण खुद को और तराशना और तराशना और तराशना। जो भी सही नहीं है, उसको सही करना। यही मेरा एक ही काम है। द ओनली थिंग मैं कर मुझे करना चाहिए कि खुद को और बेहतर बनाना। वो भी भगवान की हेल्प से, उस पर विश्वास से। तभी हमें तरह-तरह की मार्ग हमेशा हमारे सामने आते हैं। ये जर्नी में हमें बहुत डाउट्स भी आते हैं, बहुत संदेह आते हैं। अगर हमें भगवान पर विश्वास है, वो संदेह, वो डाउट को क्लैरिफाई करने वो किसी भी तरह से क्लैरिफाई करेगा। जब स्वीकारने के लिए हम सिद्ध होंगे, तो इसीलिए ये ओम, ये शब्द हमें बार-बार याद दिलाती है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारा सृष्टिकर्ता है। उन पर विश्वास रखो, सब कुछ हो जाएगा। जो बनना चाहता है, बन सकता है। जो करना चाहता है, कर सकता है। ये पॉसिबल है। ये सिखाती है, ये याद दिलाती है। जैसे कि एक रिमाइंडर की तरह ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है। इस एक शब्द के उच्चारण के पीछे अगर हमने ये बात अपने ज़हन में रख दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम गलती से भी गलती नहीं करेंगे। बस धर्मपूर्वक ही रहेंगे। धार्मिक दान, धार्मिक यज्ञ, धार्मिक तपस्या, अहिंसा पूर्वक दान, अहिंसा पूर्वक तपस्या, अहिंसा पूर्वक यज्ञ। यज्ञ क्या मतलब है? जो काम हम करते हैं। इस शरीर यज्ञ कुंड है ये। इस शरीर के ज़रिए जो भी हम करते हैं वो यज्ञ ही है। तो वो यज्ञ सात्विक, राजस, तामस हमें चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट 25 तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ओम परमात्मा का नाम है। ये याद करनी चाहिए, ये ज़हन में रखनी चाहिए, रिमेम्बर करनी चाहिए। तो तत् क्या है? तत् ये शब्द हमें ये सिखाती है, ये सारी सृष्टि उन्हीं का है। मतलब ये सारी सृष्टि में वो है, ये सब उनका है। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भावना से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। मैं दे रहा हूँ, ये दान मैं कर रही हूँ। नहीं,
अरे यार ये सब परमात्मा का है, उन्होंने मुझे दी है, तो इसीलिए मुझे अवसर मिली है किसी और को देने का। दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, जो भी करो, तपस्या करो, इस भावना से करो कि तत्व ये सब उनका है। उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया, मैं किसी और को दे रही हूँ, बस। ये मेरा नहीं है, उनका है। ये बात हमको याद दिलाती है तत्व ये शब्द। नाम से कहे जाने वाले परमात्मा परमात्मा का ही ये सब है। परमात्मा का ही ये सब है। इस ज़हन से फल ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए करने वाले दान क्रिया, तपस्या क्रिया, ये सब जो भी करो, फल ना चाहो। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का दिया गया है। उन्होंने मुझे दी, मैं किसी और को दे रही हूँ, बस ट्रांसफर कर रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बात को ज़हन में रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम तामस से, राजस से सात्विक बन जाएंगे। तत्व ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है, ये याद दिलाते हैं, इस सच्चाई का याद दिलाते हैं। नेक्स्ट 26 सत्य। सत्य के बारे में थोड़ा डिटेलली बताया गया है। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भावना में और श्रेष्ठ भावना में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्मों में उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य भी एक परमात्मा का नाम है, ठीक है। सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। जब हमारी भावना में सत्य है और श्रेष्ठ है, मतलब सच्चाई से हम जुड़ गए, हमारी भावनाओं में भी विश्व का सच्चाई का आभास है, पता है, तब सत्य ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओम तत् सत्य मतलब सत्य है। विश्व का सत्य का पता चलना या मतलब सीखने की इच्छा रखना, जो भी है उनका है, दिया गया है, दे रही हूँ। क्यों कर रही है ये सब? क्या आवश्यकता है उनका चीज मैं ले और मैं किसी को दूं? ये सब मैं क्यों करूं? ताकि मैं सीख सकूं लेन देन की विषय में क्या सही क्या गलत, कुछ काम करने में क्या सही क्या गलत, रहन सहन में क्या सही क्या गलत, सोच विचारों में क्या सही क्या गलत। सीखना है तो प्रैक्टिकल्स चाहिए। प्रैक्टिकल्स के लिए हमें चीज चाहिए, दे रहे हैं। शरीर दिया, इंद्री दिया, मन दिया, गुण दिया, वस्तु प्रपंच दिया, पूरा विश्व दे दिया। अरे यार ये विश्व तेरा है, इनसे जो चाहे सीख लो, जहां चाहे जन्म ले लो, जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर ले लो, अनलिमिटेड सीखने के लिए। तो ये हमारा इतना जन्म, मानव जन्म कुछ सीखने के लिए है। क्या सही क्या गलत, ज्ञान की मतलब क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, कौन कौन सी चीज को ज्ञान कहते हैं। और गहराइयों में जाए तो बहुत बहुत ये विश्व से भी बड़ा है। अंतरंग, हमारे अंतरंग, उसको और तरह से इसीलिए इतना अद्भुत ज्ञान हमें बताया गया है अर्जुन के बदौलत। अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा इसीलिए इतने समाधान आ गए। अगर उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा तो कोई समाधान नहीं। इसीलिए अर्जुन को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम, है कि नहीं? पूछने वाला हो तभी बताने वाला बताएगा। तो पूछने वाला ही नहीं है तो कौन बताएगा, क्यों बताएगा? सुनने के लिए कब कहते हैं ना, जब स्टूडेंट इज रेडी मास्टर विल अपीयर। जब हम शिष्य बनेंगे तभी गुरु प्रकट होगा। शिष्य बनना मतलब सीखने की इच्छा जग गई हमें, हमारे अंदर डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस है, को कौन समाधान देगा? परमात्मा किसी भी रूप में आएगा, समाधान जरूर दे। तो पूछने वाला है, इसीलिए
इतना ज्ञान आगे आ गई। नेक्स्ट, तो सत, सत शब्द का मतलब इसीलिए तथा हे पार्थ, उत्तम कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब उत्तम कर्म, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, मतलब धार्मिक कर्म करते हैं, धर्म पूर्वक कर्म करते हैं, तो सत्य इस शब्द का मतलब, शब्द वहां इस्तेमाल किया जाता है। ये परमात्मा का नाम है और ये याद दिलाती है कि विश्व सत्य और श्रेष्ठ भाव से करो। जो भी कर रहे हो सच्चाई से करो, श्रेष्ठता से करो, क्लेश भेदभाव निकाल दो। ये सिखाती है, ये ज्ञात करती है ये शब्द, सत्य शब्द। नेक्स्ट, तथा एंड, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है, जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। जो भी काम हम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, जो भी है, जब हम स्थित है उसमें करने के लिए सिद्ध है, तब भी वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। जो काम हम करते हैं वो भी सत्य कर्म होनी चाहिए। तामस, राजस, सात्विक, इससे ऊपर सत्य, इन इन तीनों को पार करने के बाद सत्य है, सत्य है, सत्य कर्म करनी चाहिए। इन तीनों मतलब गुण से परे, कहते हैं ना, गुणत्रय विभाग में एक शब्द होती है, निर्गुण, निर्गुण होना। निर्गुण मतलब तीनों गुणों का इस्तेमाल हो गया, सीख लिया। तामस गुण का एहसास हो गया, राजस गुण का एहसास हो गया, सत, सद्गुण का, सात्विक। सात्विक, सॉरी, सात्विक गुण का एहसास हो गया। फिर क्या होना है? सत्य, जो विश्व का सत्य है उसका एहसास होनी चाहिए। वहां तक जाने तक ये याद दिलाती है, अरे यार सात्विक में आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट एक और लेवल है सत्य कर्म, वो वहां तक जानी चाहिए। ये सिखाती है सत्य, ये शब्द परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है। मतलब मैं परमात्मा के लिए कर रही हूं, ये भावना से भी परे होकर परमात्मा ने मुझे एक अवसर दिया है खुद को और दिव्यत्व बनाने के लिए, और दिव्यत्व बनाने के लिए, तो मैं वहां तक जानी चाहिए। ये होनी चाहिए मेरी गोल। हमारी नेक्स्ट लेवल हमें याद दिलाती है सत्य शब्द, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट, इस अध्याय का लास्ट श्लोक जो है 28। हे अर्जुन, यस, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तप हुआ, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत। यहाँ शुभ कर्म ही कह रहे हैं, दुष्कर्म नहीं। जो भी कर रहे हो श्रद्धा, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के, मतलब इच्छा नहीं है या कोई, मतलब हमें करने के लिए जैसे कि वो एहसास नहीं है, किसी ने किया, कोई कह रहे हैं, हमने कर दिया, ये असत्य है। श्रद्धा जो हमारी जहन में है, जो हमारी गुण है, मतलब हमारी आत्मा में जो भी गुण है, स्वधर्म, स्वयं में वो जो धर्म है, जो सही है गलत है वो सब अलग, जो है उसके अनुसार ना करके किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने
प्रेरित कर दिया या मुझे ऐसा करने की इच्छा हो रही है कि नहीं, फिर भी किसी ने कुछ कह दिया, उसके अनुसार मैं ये करूँगा। ये असत होती है। वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद भी। जो करने की इच्छा हो रही है वही करो। करते वक्त पता चलेगा कितना वो गुण हमारी श्रद्धा में, वो हम पर कितनी परसेंटेज है, हमें पता चलेगा। तब हम उसे बदलेंगे। हम उसको नकारते हुए और पर्दा डालेंगे, खुद पर और पर्दा डालेंगे, तो कब खुद को जानेंगे? खुद को जानने के लिए ये एक अवसर है हमारा। जैसा इच्छा हो रही है, जैसा करने की इच्छा हो रही है, वैसा करो। करते वक्त हमें पता चलेगा कि हमारी भावना क्या है। भावना क्या है पता चलेगा, तभी हम उसको बदलेंगे। भावना के ऊपर पर्दा डालकर, किसी और की भावना को पकड़कर, किसी और की इच्छा को पकड़कर हम ये करेंगे, तो खुद को बारे में कब पता चलेगा? खुद की श्रद्धा क्या है, कब पता चलेगा? इसीलिए श्रद्धा बिना जो भी करो, वो भी सत्कर्म, शुभ कर्म। श्रद्धा के बिना जो भी करो, इसका कोई लाभ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। अर्जुन जी का प्रश्न क्या था? श्रद्धा के बिना जो भी करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो सात्विक है, राजस है या तामस है? ये था ना उनका प्रश्न। उसका समाधान है, श्रद्धा के बिना तू जो भी करेगा, उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि खुद को तू क्या है तुम्हें नहीं पता था। जानने की प्रयास, जानने के लिए वो एक अवसर था, अपॉर्चुनिटी था, मिस कर दिया। तो क्या लाभ है? कुछ सीखा? जन्म में कुछ सीखा? जैसा था वैसा ही रह गया। मरने के बाद भी, तब मरने के बाद आफ्टर डेथ हमारा पूरा जिंदगी हमारे सामने एक बड़ा सा स्क्रीन रखकर दिखाएंगे। अरे यार तू जन्म लेकर आया था ना, रिव्यूज, लाइव मैच हो जाती है, उसके बाद रिकॉर्डेड मैच दिखाते हैं, हाइलाइट्स दिखाते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी का हाइलाइट्स हमें दिखाते हैं। तू क्या करने के लिए गया है और क्या करके आए हैं देख लो, दिखाते। तब बहुत दर्द आती है, बहुत बहुत हमें ना, जैसे कि हम रोते हैं, एक और जन्म वेस्ट कर दिया मैंने, अरे यार मैंने ये क्या किया। सीखने के लिए, खुद को, खुद के बारे में समझने के लिए इतना अच्छा अवसर था, मैंने खो दिया। इसलिए मरने के बाद भी कोई उपयोग नहीं है, जीते हैं कि जीने की वक्त में भी कोई उपयोग, जिंदगी में भी कोई उपयोग नहीं है। श्रद्धा रहित कुछ मत कर। तू जैसा है वैसा जियो, तभी तू क्या है तुझे पता चलेगा। ये कहते हैं मोक्ष संन्यास योग में, इस बात को समझाते हुए एक बात कहते हैं, स्वधर्म का पालन करो। एक अपॉर्चुनिटी ले लो, जैसा मारने की इच्छा है तो मार लो, क्या करना चाहता है तो कर ले। करते वक्त तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना हिंसापूर्वक है, कितना दर्दनाक है, तुम्हें पता चलेगा। एक बार एक अपॉर्चुनिटी ले लो, कर लो, करते वक्त सीख लो, दोबारा मत करना। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, कर्म सिद्धांत का फॉर्मूला। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म करने वाला योगी बुद्धिशाली है। कर्मयोग में ये सूत्र हमें देते हैं, फॉर्मूला। कर्म में अकर्म, जब हम कुछ कर्म करते हैं उसमें जाने अनजाने में हमारे श्रद्धा के अनुसार कुछ अकर्म कर देते हैं, कुछ उच्च नीच हो जाती है, कोई कुछ कहते हैं, फेलियर्स आते हैं। फेलियर से डर कर काम करना मत छोड़ना, फेलियर से सीखो, फिर कर्म करने के वक्त इस अकर्म को कर्म कर दे, सुकर्म कर दे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही बदल देना। और चांसेस मत लेना, बस एक चांस ले लो, बदल डालो। ये कहते हैं, बहुत अच्छा समझाया। ये अभी होती है श्रद्धा बिना किया यस यस गया
शुभ कर्म। यस यस, वेरी नाइस। चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मणि 17 मणिमाला चैप्टर मैडम श्रद्धा का, त्रय विभाग योग पूर्ण हो गए। यस यस, तो थैंक यू सो मच मैडम, मणिमाला मैडम। आत्मवंदन, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। तो वेरी वेरी यहाँ नाइस। 3 प्रकार के दान की बात कही गई है, और ये सात्विक दान जो है वो सही भावना से करना है, और जो राजस दान है वो दुखदायक है, और तामस दान है वो कुपात्र को दिया जाता है। तो जब दान की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि दान जो देना है, अभय दान श्रेष्ठ है। दान में अभय दान श्रेष्ठ है। और सत्य में क्या है? सत्य में निवर्द वचन श्रेष्ठ है। और तप, तप में क्या श्रेष्ठ है? ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। तो निर्वर्धन वचन श्रेष्ठ है, और निर्वर्धन वचन बोलना सही है। तो आपने गुणों की बात बताई कि भाई गुण, सा रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को पार करके हमको गुणातीत होना है। तो और सच्चिदानंद की बात बताई आपने। तो गुण में एक हम जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो उसकी वो आती थी प्रार्थना कि गुण थी भरेला गुणी जननो देखी हयो मारो नृत्य करे ए संतोना चरण कमल मा मुझ जीवन नु अर्ध रहे। बहुत अच्छी कवि प्रार्थना थी कि मैत्री भावनु पवित्र जननो मुझ हૈया मा भया करे पवित्र था वो सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। तो ये बात जो आपने बताई कि भाई दान तो अभय दान श्रेष्ठ है। तो अभी लग्न की परंपरागत में जब हिंदू शास्त्र में हस्त मिलाप होता है, हस्त मिलाप के समय में भी दान का महिमा होता है। तो इसमें भी 4 फेरे फरते हैं या 7 फेरे ब्राह्मण फरवाता है। तो पहले फेरे में दान देते हैं लोग, तो कोई गऊ का दान देता है, कोई गोल्ड का दान देता है, तो कोई जवेरात देता है। तो ऐसे ये दान का महिमा होता है। तो दान इस श्रद्धा से हम किया जाता है कि हमारी ये लड़की जो है वो सुखी बने, आनंदित बने कन्या, और सुखी संपन्न बने, इस श्रद्धा से हम दान करते हैं। और दूसरी बात कही तो गुजरात की एक बात कहूं तो जलाराम बापा, यहाँ वीरपुर गांव है, वीरपुर में जलाराम बापा हो गए, जलाराम बापा भगत। अबे उसके वहां क्या था, सदाव्रत चलता है, खाने का, रहने का, ये सब फ्री फ्री में है। और वहां एक ही ऐसा मंदिर है गुजरात में कि वहां एक भी पैसा भी वहां दान नहीं लिया जाता आज भी। और उसका लंगर हमेशा चलता रहता है खाने का। तो वहां एक एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान आए, उसको पता नहीं था, एक साधु आए और उन्होंने कहा कि जला भगत, मेरी सेवा 2-3 दिन आपके घर पे रुकना है और मेरी सेवा करो तुम। तो उन्होंने 2-3 दिन सेवा किया, स्नान करवाया, अच्छा खाना खिलवाया। वो भी बाद में वो जब निकले जला भगत के घर से, तो उन्होंने कहा, वो संत साधु ने, कि जला भगत, अभी मेरी तो अवस्था एकदम बहुत उम्र हो गई है, तो ऐसा तुम करो, आपकी जो ये धर्म पत्नी है ना, ये मुझे दे दो। अबे कोई पत्नी किसी को कोई दे सकता है क्या? तो जला भगत ने उसकी पत्नी को, वो संत जो थे ना, वो लेके आए थे, एक डंडी था लकड़ी, एक चोली थी, उसके घर पे लटकाई थी। तो 3 दिन ठहरे थे, बाद में उन्होंने वचन मांगा कि आपकी पत्नी मुझे दे दो, और मेरी सेवा करेगी, मेरे आश्रम है वहां थोड़ा। तो जला भगत ने वो दान में उसको पत्नी को दिया। तो देने के बाद आगे जाते जाते भगवान भी सोचने लगे कि ये तो बहुत दानवीर है, कितना लंगर चलाता है। और तो उसके सोचा मैं उसको लेके क्या करूंगा।
तो वो भगवान अदृश्य हो गए। तो ऐसा ये है ये दान का महिमा। तो ऐसा कोई संत होना चाहिए। तो जलाराम बापा हमारे गुजरात में है, उसके बहुत सारे पर्चे हैं, वीरपुर गांव है, और हमेश के लिए लंगर बहुत बड़ा चल रहा है। और जो भी उस श्रद्धा श्रद्धा की बात आई ना, अर्जुन ने कहा ना श्रद्धा का, भाई श्रद्धा से जो कुछ दान करता है, श्रद्धा से यज्ञ करता है तो फलीभूत होता है। तो यहाँ श्रद्धा रख के जो कोई भी मानता रखता है जलाराम पापा की, तो वो जलाराम पापा श्रद्धा हमेशा के लिए पूरी करता है। और वहाँ कोई पैसा का दान या पैसा चढ़ाना वहाँ कोई भी नहीं, 1 रुपया भी वहाँ नहीं चढ़ता। वहाँ लिखा ही है 1 पैसा भी यहाँ रखना मना है। तो आपने ये भी बताया कि सच्चिदानंद स्वरूप, तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में बताया है कि सच्चिदानंद क्या है। तो परमात्मा ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद है, और उसका जो स्वरूप है वो अध्यात्म उसको कहते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, पर ब्रह्म जो है, परमात्मा ब्रह्म है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो सच्चिद आनंद का जो अर्थ होता है, सत्य यानी कि सत्य कभी मरता नहीं, कोई मिटा सकता नहीं है, वो शाश्वत रहता है। चित, चित यानी शुद्ध चेतना, अवेयरनेस, जागरूकता। हम जानने के लिए जो मूल तत्व है जिसको जानना है वो चित है। चित्त हमेशा जानने के लिए रहता है। जो आनंद, आनंद तो हम सबको पता ही है कि परम सुख, शांति, जो हम ध्यान करते हैं ज्यादा तो अंदर से जो प्रकट होती है भीतर से, वो शांति है, जो अंदर से मिलता है, जो बाहर से कुछ नहीं मिलता। तो ध्यान करने से जो भीतर से जो शांति मिलती है उसको हम आनंद कहते हैं। और सतचित आनंद यानी कि परम सत्य, शाश्वत, पूर्ण चेतना। और हम 8 प्रहर એટલે यानी के 24 आवर में हम आनंद की अनुभूति में रहने वाला, उसको सतचित आनंद कहते हैं। तो आगे भी आपने बहुत अच्छा समझाया कि भाई ओम, ओम तत् और सत की बात कही। तो ओम क्या है, तो ओम तो वैदिक अर्थ है, ऊपर से आया है ब्रह्म स्वरूप से। कई संतों में उसको ओम नाद पहले आया था पृथ्वी पर आकाश शब्द से, तो ओम की ध्वनि पहले हुई थी। और तत् का प्रयोग, तो तत् क्या है, तो जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला को तत् कहते हैं। और सत की बात आती है, तो सत की बात मैंने थोड़ा लिखा है कुछ और बताता हूँ। तो सत यानी कि पर ब्रह्म, आपने जो बताया था कि भाई ब्रह्म, पर ब्रह्म को जो श्लोक नंबर जो है, ये आपने बताया है सत ब्रह्मांड और 26 में बताया है कि पर ब्रह्म, पर ब्रह्म एकमात्र सत्य है। जब सृष्टि नहीं रहती, केवल पर ब्रह्म रहता है, उसे हम कहते हैं सत्य। सत्य यानी कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा रहता है। तो ये पर ब्रह्म की बात जो बताई आपने, इसमें बताया है, गीता में भगवान ने बताया है कि परमात्मा को सत नाम का प्रयोग सत मात्रा में और श्रेष्ठ भावना में किया जाता है। तो सत जो है वो निष्ठा और श्रद्धा है, सत सत कही जाती है। तो परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो सब सत्कर्म है। परमात्मा के लिए हम जो कर्म करेंगे वो सत्कर्म है। और जो हमारे कर्म स्वार्थ के लिए हम कर्म करेंगे वो असत कर्म है। तो सत्य की, सत्य यानी कि आत्मा कभी मरता नहीं, पर ब्रह्म एकमात्र सत्य है। सृष्टि जब नहीं रहती तब पर ब्रह्म ही रहता है। तो भगवान ने 17 अध्याय में ये पर ब्रह्म की बात बताई। तो सच सुनिए, सच बोलिए, सच की करिए आस,
सत्य नाम का जप करो, जग से रहो उदास। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सत्य ही, सत्य बोल नित प्राणी, सत्यनिष्ठ बन प्राणी। सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही सुख है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही जीवन है प्राणी। तो लास्ट में जो बात आती है, अध्याय लास्ट में, कि असत कर्म और सत्कर्म। जो सत्कर्म से हम उल्टा कर्म करेंगे उसको सत्य कर्म कहते हैं। तो जो असत कर्म जितना करेंगे वो तो हम पृथ्वी पर आवन आवन गमन की गति चालू रहेगी हमारी, और फिर भोगवने के लिए आना पड़ेगा। और सत्कर्म करेंगे तो हमारे जितने कर्म जो हैं, जो संचित कर्म में पड़ा हुआ है और प्रारब्ध में हम भोगवने के लिए आए हैं, तो जितना हम सत्कर्म करेंगे तो क्या होगा कि हमारे कर्म में बिल्कुल धीरे 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 कम होने लगेंगे और हम अच्छा जीवन जीने लगेंगे। तो जितने बुरे कर्म करेंगे, जितने असत कर्म करेंगे, तो हमको ये फल भोगवना ही पड़ता है। तो भगवान ने ये लास्ट अंत श्लोक में बताया कि श्रद्धा विहीन और फल की इच्छा रखने वाला जो कर्म करता है वो असत कर्म कहता है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि सत्य करने वाला साधक जो होता है, भगवान क्या बोलते हैं कि भाई सबको मैं स्वर्ग देने वाला हूं। तो ईश्वर को दोषित मानते हैं हम सब कि भाई ईश्वर सबको स्वर्ग दे और नरक दे। तो जरा ईश्वर को दोषित मानते हैं, ईश्वर नरक और स्वर्ग में हमको भेजता है, ऐसे हम भावना रखते हैं कि भाई ईश्वर ही नरक और स्वर्ग करते हैं। तो जो ईश्वर को एक काम करना है तो जीव को नरक में और स्वर्ग में क्यों भेजे? ईश्वर सबको मोक्ष न दे दे? हैं? तो ईश्वर, हाँ, भगवान क्यों, परमात्मा क्यों इसके ऊपर, हम सब उसको बोलते हैं, उसको इसके ऊपर रख देते हैं। अरे उसका ऐसा हो गया अकस्मात, अरे भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, परमात्मा ने? अरे भाई उसको क्यों दोषित मानते हो तुम? परमात्मा थोड़ा दोषित है, आपके कर्म दोषित है। जो परमात्मा को जो नरक और स्वर्ग की बात जो उसको ले जाना है, तो वो बात तो भगवान छोड़ ही देते कि भाई भगवान परमात्मा मोक्ष क्यों नहीं दे दे, मोक्ष ही दे देते, देने वाले हैं। तो ये सब बहुत अच्छा समझाया आपने। और मुझे भी ये 17 अध्याय बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये लास्ट में ये कहता हूँ कि इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय संपूर्ण। सभी गीता प्रेमियों को हमारा आदर प्रणाम। थैंक यू। आत्मवंदन। जय श्री कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है, प्रश्न करना है या कुछ गीता के बारे में साझा करना है तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नो क्वेश्चन सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने भी रिव्यू किया, जो मैडम ने सिखाया आपने वेरी नाइसली आपका रिव्यू दे दिया। सो नो क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस। मैडम को 3 क्लैप्स। मैडम को थैंक यू सो बड़ा मैडम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मैडम। वेरी नाइस। जो डाउट था मैडम बीच बीच में ही उसका क्लियर कर दिया। मैंने यही बोलने वाली थी, पूछने वाली थी, शुड वी थिंक वेदर दैट पर्सन डिजर्व दैट दान। दान जो हम करते हैं, किसी को भी दान देने के लिए सोचते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि वो डिजर्व करता है। लेकिन मणिमाला मैडम ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना बहुत गलत है। हम डिजर्विंग है क्या, वो सोचना चाहिए। वेरी नाइस मैडम, मणिमाला मैडम।
आपने बहुत डीपली अध्ययन किया है, वेरी डीपली अध्ययन किया है. वेरी नाइस बुक. आई थिंक यू हैव अ वेरी नाइस बुक. आचरण आचरण में रखना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो अध्ययन भी उतनी गहराइयों में जाके करेंगे तो उतनी गहराइयों में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो आप जो इसीलिए बुक मुझे देखते हैं ना, हिंदी में है क्या वो? हाँ अच्छा. हिंदी में है मैम. नहीं, आप तेलुगु है तो आई वाज वंडरिंग आप हिंदी में देखते देखते हमको बताते हैं. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. गीता परिवार का बुक है? हिंदी लिख सक गोरख नहीं, गीता परिवार नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर. हाँ, गोरखपुर, वही, हाँ, सॉरी. गीता जयदयाल गोविंद परिवार, का. आई एम सॉरी, गीता परिवार ने गोरखपुर प्रेस का ही है. हाँ हिंदी यस मैम. विश्लेषण, हिंदी में विश्लेषण दिया है कि आकर कौन है मैडम? मैं लाई, अब भी लाई. इंग्लिश जयदयाल में. गोयांद का. हाँ. जयदयाल गोयांद का. ओ या, हाँ हाँ हाँ. मैंने अभी इंग्लिश में ही लिया. अच्छा. हाँ. हिंदी नहीं लिया, इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिया था. ओके. लेकिन आपका लगता है हिंदी में बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने भी बहुत डीप डीप स्टडी किया है. द वे यू आर पुटिंग फॉर एवरीथिंग, आपको इतना उत्सुक है बताने के लिए. बहुत इतना. सारे भगवत गीताएं हैं मैडम। हाँ. गीता प्रेस गोरखपुर की भी है, श्रेष्ठ है वो भी। हाँ. परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई भगवत गीता भी है, स्वामी योगानंद विवेकानंद का परमहंस, भी है। योगानंद परमहंस का. हाँ हाँ, उसका भी है भगवत गीता, हाँ बहुत है, अच्छी है भगवत उसका गीता भी। एक्सप्लेनेशन है. पत्री जी ने भी लिखी है हाँ, भगवत पत्री जी गीता। ने भी. मैडम, लेकिन और पत्री जी तेलुगु में लिखे हैं ना? हिंदी अनुवाद है क्या? हाँ, हिंदी में भी है। लेकिन और इंग्लिश में नहीं है. हाँ. और स्वामी विवेकानंद जी की भी है। और बहुत यथार्थ सारे गीता भी है और गदानंद सारे गीता भी। गीताकारों ने अपने अच्छे ढंग से गीता का टिप्पणी किया है। और हम भी हाँ. लिख सकते हैं भगवत गीता, ऐसा नहीं है। हम्म. एक गीता लिखते हैं तो बाकी श्लोक तो वही रहेंगे 700, हाँ. लेकिन एक्सप्लेनेशन. भावार्थ जो कहना है वो अपनी जगह से हम कह सकते हैं। जो टीका टिप्पणी करनी है हम कर सकते हैं। भगवत गीता हम भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लिख सकते हैं, है हमारे में सामर्थ्य, क्यों नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन उसका अभ्यास और उदाहरण के साथ समझाने का तरीका है। तो बोलिए मैडम, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुहेला वर्धमा मैडम, बोलिए। नमस्ते प्रभु। नमस्ते. बहुत अच्छा लगा आज ही 7 बार इसमें ज्वाइन हुई। और मैडम ये हाँ, ईयरफोन निकाल के बोलिए ना, ईयरफोन, यस, तो अच्छा आएगा। और यस यस मैडम। हाँ, तो अच्छा लगा आज का जो सेशन रहा। मैम तो तेलुगु में है ना, हिंदी में बहुत अच्छा से बताया। बहुत ही अच्छा. और हाँ, हाँ बहुत ही अच्छा लगा वो सारा जो कॉन्सेप्ट बताए। और हाँ, योगानंद जी का और जो पत्री जी के भगवत गीता, उसमें सबके अपने अपने अनुवाद है। और यथार्थ गीता भी है, वो भी पढ़ा है। वो भी अच्छा, उसमें कॉन्वर्सेशन है। उसको भी हम बीच बीच में शेयर कर सकते हैं जब यस यस, समय मिले। तो हाँ करना अच्छा मैडम, रहता है जरूर। ये गीता का ये जो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यथार्थ गीता के थैंक यू बारे में सो मच। लास्ट में आप शेयर करना तो कर सकते हो कल से भी। कुछ आपको इसके अनुसंधान में कुछ आए, इसके संदर्भ हाँ में, हाँ तो जी। आपको हम परमिशन देते हैं। कोई सबका ही प्लेटफॉर्म है ये। भगवत गीता सुनाना और ज्ञान देना और लेना, ये सबके लिए भगवत गीता है। सभी लोगों के लिए ये कल्याणकारी है। तो बहुत अच्छा मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। और ये सेशन हम समापन करते हैं। 7:12 हो जी गई है मॉर्निंग। और सबको शुभकामनाएं भगवत गीता के लिए। सब पढ़े, आगे बढ़े और मोक्ष की तरफ हमको जाना है। भगवत गीता लास्ट जो अध्याय है मोक्ष के बारे में ही है। 17 के बाद 18 अध्याय। तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई मोक्ष को जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो 18 अध्याय में ये सब बताया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और
सब सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति।